तो आज मैं आपके लिए राजस्थान की फ़ेमस भरवा मिर्ची की रेसिपी लाई हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये रेसिपी समझ आए। तो भरवा मिर्ची बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 हरी मिर्च ली है, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है और धोकर मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। तो जब भी आप बनाए तो उनको अच्छे से धो लें पहले और पोंछ लें। तो अब हम इस मिर्ची को कट कर लेते हैं, पर आपको नॉर्मल तरीके से मिर्ची को कट नहीं करना है। मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे कट करना है। तो आपको मिर्ची को इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद मिर्ची के इस भाग के ऊपर आपको इस तरह से लंबा कट करना है। लंबी काटनी है मिर्ची, और लंबी काटने के बाद इसके अंदर के जो बीज हैं वो आप चाकू से निकाल सकते हैं। चाकू से नहीं तो आप छोटे चमचे से भी इसको निकाल सकते हैं, इन बीजों को इस तरीके से। आपको अंदर से इस मिर्ची को पूरी क्लीन करनी है। आप देख सकते हैं अब हमारी ये मिर्ची क्लीन हो गई है अंदर से इस तरह से। तो अब हम इसी तरह से सारी मिर्ची पर लंबे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इनके बीजों को निकाल लेंगे। हमें इनके अंदर बीज नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो अब मैंने इन सभी मिर्ची को इस तरह से कट कर लिया, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो अब हम इनको साइड कर देते हैं और अब इनका आगे का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई के अंदर तो मैं यहाँ पे 2 छोटे चम्मच के करीब तेल ले रही हूँ और तेल को हम गरम होने देंगे। तो अब हमारा तेल गरम हो गया है, तो अब मैं इसमें 1/4 चम्मच के करीब हींग डाल रही हूँ। हींग डालने से भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और 1 ही चम्मच के करीब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ इसमें। और जीरा हमारा चटक जाएगा तो हम इसमें बेसन डालेंगे। तो हमारा जीरा चटक गया है, तो अब मैं इसमें 1 छोटे कप के करीब बेसन ऐड कर रही हूँ। आप जितनी मिर्ची बनाए उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और बेसन ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर हमें इसे भूनते रहना है। तो बेसन को हमें लो फ्लेम पर रखते हुए अच्छे से भून लेना है कि जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। क्योंकि हम बेसन की भरवी मिर्च बना रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बेसन का पूरा पका होना ज़रूरी है। अगर बेसन कच्चा रह गया तो हमारी जो भरवी मिर्च है उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो आप गैस का फ्लेम इस समय लो रखें। तो अब हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं इसके ठंडा होने के बाद। तो बेसन को अच्छे से भून लिया है, तो मैं आपको कलर दिखा देती हूँ कि बेसन का कलर किस तरह चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 ही चम्मच के करीब मैं यहाँ पे नमक आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और 1 ही चम्मच के करीब मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 ही चम्मच के करीब मैं यहाँ पे लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे दरदरी कुटी हुई सौंफ ऐड कर रही हूँ। इससे डालने से भी इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। और अब मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब अमचूर डाल रही हूँ। मैंने 5 मिर्च लिए इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। आप जितनी मिर्च बनाए उस हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा अच्छे से मिक्स करें ताकि जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो बेसन के अंदर प्रॉपर सही बैठ जाएं। तो अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो हमारा ये बेसन है उसको हम मिर्ची में डाल देंगे। और मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरह से डालना है। आपको बेसन को लेना है और मिर्ची के अंदर मिर्ची को हमने जो कट लगाया था उस साइड से हमें इसको अच्छे से भर देना है। आप चाहें तो छोटे चम्मच से भी इसको भर सकते हैं, पर मैं यहाँ इसको हाथ से ही भर रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसे भर दिया है। आपको इस तरह से सारी मिर्ची को भर लेना है।
तो अब हम इसी तरह से सभी मिर्ची में मसाला डाल देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मिर्ची को भर लिया है बेसन से, और हमारा ये जो बेसन है वो एक्स्ट्रा था और बच गया है। तो आप इस बेसन को रीयूज भी कर सकते हैं, जैसे इसके पराठे बना सकते हैं, कोई सब्जी में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई के अंदर मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ। और तेल हमारा गर्म हो गया तो अब मैं इसमें आधे चम्मच के करीब जीरा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जीरा हमने पहले भी ऐड किया था तो हमें थोड़ा सा ही ऐड करना है। और अब मैं इसमें 1 चुटकी के करीब हींग डाल रही हूँ, हींग से भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और आप इसमें थोड़ी सी राई भी जरूर डालें, राई की जगह आप कलौंजी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इससे भी उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो अब हम बारी बारी से अपनी सारी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। और इसे लो फ्लेम पर हम तल लेंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद आप इन्हें पलटे भी, क्योंकि नहीं तो ये एक तरफ से जल जाएंगी। थोड़ी थोड़ी देर में आप इन्हें पलटते रहें। इन्हें पलटते रहना है, एक ही तरफ से हमें इन्हें पूरा नहीं पकाना, नहीं तो मिर्ची का जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो मैंने इन्हें पलट दिया है और थोड़ी देर बाद हम इन्हें वापस दूसरी तरफ से पलट देंगे, ताकि सब जगह से ये अच्छे से पक जाएं और खाने में अच्छी लगे। और अब हम इन्हें एक बार और पलट लेंगे। तो अब हमारी ये जो भरवी मिर्ची है वो बनकर तैयार है। आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें।